حضرت ابو हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के मज़ार शरीफ में जाने के बाद मुल्क शाम चले गए। जब वो मुल्क शाम पहुंचे, मुस्लिम इमाम अहमद में रिवायत मौजूद है, उनको सहाबा इकराम के नौजवान बच्चों ने पकड़ लिया और कहने लगे वो राज की बात बताओ जो रसूलुल्लाह ने आपको बताई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हुजूर ने आपको बताई थी, वो राज की बात आप बताइए। उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरी जान छोड़ो, मेरी जान छोड़ो। कहने लगा नहीं आपको बताना पड़ेगा। और ये वो रिवायत है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों बहनों, इसको बयान करते हुए हजरत अबू हुरैरा लिटरली 3 दफा बेहोश हुए हैं। ये ढोंगी पीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कामिल सहाबी की बात कर रहा हूं, जिसको कवाल ने अभी टप मारा तो उसको वजद आ गया और किसी ने सुई चुबाई तो वो नीचे बैठ गया। मैं ढोंगी की बात नहीं कर रहा हूं, कामिल लोगों की बात कर रहा हूं। बात इतनी सीरियस और भयानक है कि जिसको बयान करते वो 3 दफा बेहोश हुए हैं। और बेहोश बंदा कब होता है? जब बिल्कुल डर जाए, नर्वस हो जाए और गिर जाए। और वो बात क्या थी? जब सहाबा के औलाद और नौजवानों ने उनको पकड़ा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अमल की नीयत से मैं बयान करूं, आप भी अमल की नीयत से सोचें। हजरत अबू हुरैरा को जब सहाबा की उन बच्चों ने, उन लोगों ने कहा कि आप वो रिवायत बताइए जिसमें मैंने अर्ज किया मुस्लिम इमाम अहमद में है कि 3 दफा हजरत अबू हुरैरा बेहोश हुए। अब देखिए, आप अपने सराउंडिंग में, अपने माहौल में देखिए कैसे लोग हैं जिन पर माहौल खड़ा होता है। वो 3 किस्म के लोग, 3 किस्म के लोग हैं। एक है आलिम जो माशरे में बड़ी इज्जत पाता है, एक मालदार बड़ी इज्जत पाता है, और एक मुजाहिद। इन तीनों के बारे में रसूलुल्लाह ने क्या कहा मेरे भाई और बहनें गौर करें। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि सबसे पहले मैदान महशर में एक कुरान पढ़ने वाले कारी और आलिम को बुलाया जाएगा, जबकि इनकी शान अजमत यह कि इनके सदके लाखों लोग बख्शे जाएंगे। लेकिन उनमें से एक बंदा है कि जो पढ़ेगा कुरान लेकिन हिस्सा कुछ नहीं मिल रहा उसको, कर रहा तकरीर है लेकिन हिस्सा कुछ नहीं मिल रहा, अलियाज़ु बिल्लाह। किताबें लिख रहा है लेकिन अजर कोई नहीं मिल रहा, नसीहत कर रहा है लेकिन अजर कोई नहीं मिल रहा, अलियाज़ु बिल्लाह। कलमा पढ़ लीजिए एक दफा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वाकई में हज़रत अबू हुरैरा जो बेहोश हुए हैं, ये हदीस है ऐसी। अब देखें, कुर्रा कारी जब पढ़ता है तो एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां हैं। जो बच्चा हाफिज कुरान हुआ अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाएगा। जिस आलिम दीन और कारी के हाथ में किसी ने हाथ दिया, खुदा उसको बख्श देगा। लेकिन यह कैसा कारी और आलिम है जिसको इसमें से कुछ भी नहीं मिला। मैदान महशर में अलियाज़ु बिल्लाह वो पहुंचा। अब आकर खड़ा किया गया, रब ने उसे देखा भी नहीं, फरमाया उठा के जहन्नम में फेंको उसको। उसने कहा या अल्लाह, मैं तो पूरी जिंदगी तबलीग में रहा, दीन की नसीहत करता रहा, और मुझे आज ये हिस्सा मिल रहा है कि मुझे उठा के जहन्नम में फेंका जाए। अल्लाह अकबर। तो हुजूर सईद आलम फरमाते हैं कि अल्लाह ने उससे कहा कि तुझे तेरा अजर तो मिल गया। किसने तुझे कहा कि तुझे अजर नहीं मिला? अजर मिल गया, क्योंकि तूने नेकी जिन लोगों के लिए की थी ना, कि लोग तुझे बहुत अच्छी आवाज वाला कहें, बहुत इल्म वाला कहें, बहुत वाह करने वाला कहें, तो वो तो लोगों ने दुनिया में तुझे कह दिया। तूने कभी मेरे लिए पढ़ा ही नहीं था, कभी कि ये काम मेरे रब को पसंद है इस नीयत से कभी किया ही नहीं था, ये बातें मेरे रब को पसंद है किया ही नहीं था। तो जिनके लिए किया था वो तुझ पर निसार भी हुए और तुझे बदला भी दिया। तो तुझे किसने कहा कि तुझे उस काम का अजर नहीं मिला? अजर तूने दुनिया के लिए रखा था, मिल गया। आखिरत के लिए तूने मेरे लिए कुछ नहीं लाया, उठा के जहन्नम में फेंक दिया। हज़रत अबू हुरैरा ने यह कहा तो धड़ाम से जमीन पर उन लोगों ने आपके चेहरे के ऊपर पानी के छींटे मारे, आप बेदार हुए। कहने लगे आगे हुजूर ने क्या कहा? फरमा अगर इल्म छुपाना अजाब ना होता तो ये बताता ही नहीं। फरमा फिर बुलाया जाएगा एक मालदार को, सहरी खिलाने वाला जन्नती है वल्लाह, इफ्तारी खिलाने वाला जन्नती वल्लाह, ज़कात देने वाला जन्नती है वल्लाह, गरीबों को सदका करने वाला जन्नती है वल्लाह, रात के अंधेरे में सदका करने वाला जन्नती है वल्लाह। लेकिन यह कैसा अमीर आदमी है जिसको कुछ भी नहीं मिला? काम सारे किए उसने जैसे पहले वाले ने किए थे। जब इसको लाकर खड़ा किया गया, रब की रहमत ने देखा भी नहीं, हुक्म हुआ इसको उठा के जहन्नम में फेंको। ये दूसरा तबका। ये हमारे माशरे में ये 3 अहम रोल हैं, इनके बगैर मुआशरा होता ही नहीं है। एक इल्म वाला और एक मालदार। उसने कहा या अल्लाह ये क्या, मुझे कोई अजर नहीं, मैंने तो अपनी तिजोरी का मुंह खोला रखा, सुबह शाम गरीबों में लंगर था, राशन था, सहरियां थी, इफ्तारियां थी, गरीबों की बेटियों की शादियां करानी थी, बेवाओं की सरपरस्ती थी, मौला कुछ भी नहीं मिला। फरमा किसने नहीं दिया? तुझे मिला, क्योंकि जिस नीयत से तू कर रहा था कि लोग तुझे सखी, बादशाह और महान कहें और तेरे दरवाजे के आगे खड़े रहें ताकि पूरे मोहल्ले में तेरी वाह वाह हो,
کہ سیٹھ صاحب نے جمع تو 9 بجے کیا ہے، راشن 1 بجے بانٹیں گے تاکہ کچھ ہلا گلا تو محلے کے اندر ہو، تو وہ تو نے کر لیا اور لوگوں نے واہ واہ بھی کی، ہر لوگ کہنے لگے حضرت آپ نے بڑا کام کیا، حضرت آپ نے بڑا کام کیا. تو آگے سے تو نے کہا بس بس ٹھیک ہے، بس آپ کہیے، بس یہ تو دل. تو نے ہمارے لیے کبھی یہ نہیں کہا یہ میرا ھذا من فضل ربی، کہ یہ سب میرے رب کا فضل تھا، میں تو قدرت کے آگے ایک پرزہ ہوں، یہ تو سب میرے رب کا تھا. تو نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ غریب کو دینے سے میرا اللہ خوش ہوتا ہے؟ تو نے کہا میری واہ واہ ہوگی، میرا نام ہوگا. تو فرمایا وہ تجھے کس نے کہا اجر نہیں ملا؟ اجر تو مل گیا نا. تو جب وہاں کا اجر تو مل گیا، یہاں کے لیے تو لیے کچھ نہیں ہے، سیدھا جہنم میں پھینک دیا گیا. حضرت ابو ہریرہ پھر جیسے گھٹنے کھل جاتے ہیں نا، اس طرح گھٹنے جیسے کھل گئے، زمین پر گر پڑے. کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کے چہرے پر جب پانی کے چھینٹے لگائے گئے، پھر آپ بیدار ہوئے، پھر آپ نے آخری بات بتائی. فرمایا سب سے آخر میں میدان محشر میں لایا جائے گا ایک مجاہد کو، جس نے لٹرلی جان دے دی ہے میدان میں. لیکن یہ کیسا مجاہد ہے جس کو اتنے عظیم اور بابرکت اعلاء کلمۃ الحق والے کام سے حصہ نہیں ملا؟ وہ کہے گا یا اللہ میری تو جان سے میں گیا، میری بیوی بیوہ ہو گئی، میرے بچے یتیم ہو گئے، میرے لیے کچھ نہیں رہا. فرمایا کس نے تجھے کہا نہیں ملا؟ تو میدان میں نکلا اس لیے تھا کہ تیرے بازو میں بڑی طاقت ہے، لوگ تیری شجاعت کی واہ واہ کرے. جیسے اس نے اپنے علم کے بارے میں سوچا تھا، اس نے اپنے مال کے بارے میں سوچا تھا، کہ لوگ تیرے علم تیری طاقت کی واہ واہ کرے. تو وہاں تو واقعی میں کہا گیا اگر کوئی پہلوان ہے، رستم ہے، تو پھر یہی ہے، اس میں بڑا طاقتور ہے. تو نے تو تلوار اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میں نکل پڑا ہوں اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں، کہ میری جان تو جائے لیکن میری اللہ کی رضا قیمتی ہے. اور ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھ جیسے بیکار کو اپنی دین کی خدمت کے لیے لے لیا، چن لیا، جو میری بخشش کا باعث ہے. کہ جس مقصد کے لیے تو نے کیا تھا وہ تو اجر تجھے مل گیا، اسے بھی اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. مجھے بتائیے الیاذ باللہ، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، صبح شام میرا اور آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے نیکی کے بارے میں؟ امامہ باندھتے وقت میرا اور آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ گفتگو دین کی کرتے وقت میری اور آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ کسی غریب کی مدد کرتے وقت میری اور آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ یہ حدیثیں ہمیں بتا رہی ہیں. اور جتنی سانسیں رہ گئی ہیں نا، رات کو کبھی کبھی سینہ جکڑتا ہے تو لگتا ہے کہ بس حضرت اسرائیل آنے والے ہیں. تو جب اتنی الارمنگ قریب آ رہی ہے، اور اس میں عمر کا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ بوڑھا ہی جائے گا، اس میں جوان بھی جاتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے. تو جب موت دہانے موجود ہے اور آخرت سامنے ہے، تو کس غفلت کے ساتھ ہم نے حسن اخلاق کو چھوڑا ہے.